एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना मेहरबान और देखभाल करने वाली थी। वो हमेशा किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन वो जंगल में चहलकदमी कर रही थी कि उसे एक अजीबोगरीब मखलूक से ठोकर लगी। तुम कौन हो? लूना ने नन्हे जानवर को देखते हुए पूछा। मैं एक परी हूँ, मखलूक ने कहा, और मैं मुसीबत में हूँ। शैतानी चुड़ैल ने हमारी परियों की बादशाही पर लानत भेजी है और उस लानत को तोड़ने के लिए हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। लूना ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो जानती थी कि उसे परियों की मदद करनी है। परी उसे परियों की बादशाही में ले गई और लूना ने देखा कि परियां सब बीमार और कमज़ोर हैं। परी ने कहा, तुम्हें उस जादुई फूल को तलाश करने की जस्तजू में जाना चाहिए जो लानत को तोड़ सके। लूना अपनी तलाश पर निकली और जादू भरे जंगल में सफर किया। उसकी मुलाकात एक बात करने वाले परिंदे, एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू और शरारती परियों के ग्रुप से हुई, जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की। कई दिनों के सफर के बाद बिलाखिर लूना को वो जादुई फूल मिल गया, लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने वाली थी कि शैतानी चुड़ैल नमूदार हुई। आखिरकार लूना ने अपना मौका देखा और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गई। तुमने सोचा कि तुम मेरी लानत को तोड़ सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। लूना ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि उसे बहादुर बनना है, डाइन से लड़ना है। उसने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल ने जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन लूना तेज और फुर्तीली थी। उसने हर जादू को चकमा दिया। आखिरकार लूना ने अपना मौका देखा और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गई। लूना का दिल डूब गया जब उसने शैतानी चुड़ैल को खून में लथपथ देखा, लेकिन फिर उसकी नजर जादुई फूल पर पड़ी। एक खूबसूरत था जिसमें गहरे जामुनी रंग की पंखुड़ियों और एक मीठी खुशबू थी जो हवा को भर देती थी। जब वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। फूल बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रहा था। लूना हिचकिचा रही थी। लानत को तोड़ने की अपनी ख्वाहिश और अपनी माँ से मोहब्बत के दरमियान बटी हुई थी। लूना की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए चुड़ैल फिर से हिचकी। जाओ, फूल तोड़ो, चुड़ैल ने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें देखती हूँ। लूना ने दोबारा फूल की तरफ देखा तो उसका दिमाग अपनी माँ की यादों से भर गया। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट, उसकी हंसी और उसके गले मिलने की गर्म जोशी याद थी, लेकिन उसे उस लानत का दर्द भी याद था और कई साल उसने इलाज की तलाश में गुजारे थे। मैं ये नहीं कर सकती, लूना ने सरगोशी की। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं फूल नहीं तोड़ सकती, ये मेरी माँ जैसा लगता है। चुड़ैल फिर हंस पड़ी। उसके कह कहे जंगल में गूंज रहे थे। बेवकूफ लड़की, चुड़ैल ने आखिरी सांस में कहा, अब तुम कभी लानत नहीं तोड़ोगी। लूना को नदामत का एहसास हुआ जब डाइन अंधेरे में गायब हो गई। वो इतनी दूर आ चुकी थी और अब नाकाम हो चुकी थी। लेकिन फिर जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उसे एक नर्म आवाज सुनाई दी। लूना, मेरी प्यारी, आवाज ने कहा, मुझे तुम पर फख्र है। लूना ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर उसे मालूम हुआ ये इसकी माँ की आवाज थी। लूना, तुम मजबूत हो और तुम बहादुर हो, आवाज जारी थी, और तुम्हारा दिल अच्छा है। लूना मेरी प्यारी, फूल को तोड़ दो, उसमें बहुत सी जानें बचाने की ताकत है और ये इसके काबिल है। लूना ने आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और फूल के पास पहुंच गई। लूना पुरअज़म थी। तेज रफ्तारी के साथ उसने फूल को तोड़ा और एक तेज रोशनी ने उसे लपेट लिया। जब रोशनी खत्म हुई तो लूना ने खुद को रंग बिरंगे फूलों से भरे एक खूबसूरत बाग में खड़ा पाया। लूना ने महसूस किया कि लानत हटा दी गई है और उसने बादशाही को बचा लिया है। खुशी और राहत से मगलूब होकर लूना ने फूल को मजबूत होकर
लूना ने फूल को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और जैसा कि उसने किया, उसे एक बार फिर अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ। लूना जानती थी कि उसकी माँ उसके साथ है, उसकी निगरानी कर रही है और रास्ते में हर कदम पर उसकी रहनुमाई कर रही है। उस दिन से आगे लूना को बादशाही के निजात दहिंदा के तौर पर जाना जाने लगा और उसकी बहादुरी और बेलौसी को सबने मनाया। लेकिन गहराई में लूना जानती थी कि यह उसकी माँ थी, जिसने उसे सही करने की ताकत और हिम्मत दी थी। जैसे ही लूना अपनी बादशाही में वापस आई, उसने जादुई फूल की ताकत का इश्तराक किया और बहुत सी जानें बच गईं। लूना इस फूल का एक छोटा सा टुकड़ा हर वक्त अपने पास रखती थी और जब भी उसकी तरफ देखती थी, उसे अपनी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी याद आती थी। और इस तरह लूना ने अपने बकिया दिन एक हीरो और उम्मीद की अलामत के तौर पर गुजारे, जो आने वाली नस्लों को अपनी जुर्रत, मोहब्बत और बेलौसी की कहानी के साथ मुतासिर